वालेकुम 10th क्लास। होप सो आप लोग ठीक होंगे सब। हमने 3.1 स्टार्ट की थी, आज हम उसको एंड करेंगे इंशाल्लाह। बस लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो गिवन प्रोपोर्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारी लास्ट एग्जांपल आप देख लें, सेकंड लास्ट एग्जांपल भी देख लें। सेम इसी तरह हमारे ये सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन करवाऊँगी और बाकी एग्जाम्पल एक समझा देती हूँ। अच्छा, करना कुछ यूँ है कि मैं ये वाली एग्जांपल समझा देती हूँ, ज़रा छोटी है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें इफ़ 60:90 $20:x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह जब हमारे पास 4 रेशियोज गिवन हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस में है और ये हमारी मीन पोजीशंस में है। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ठीक है। तो वही करेंगे, एक्सट्रीम पे क्या है 60 और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मीन में क्या है 90 और 20। फिर 60 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह हम एक्सरसाइज के ये जो लास्ट पार्ट है ये सारा करेंगे। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा देती हूँ, बाकी सारे पार्ट सेम इसी तरह ही हैं। इनको देख के घबराइएगा नहीं, ये इसी तरह ही होंगे, सिर्फ इनमें फार्मूलाज लगेंगे जो बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्स, और हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो है 3x - 2 4 2x+3 7। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारी ये बनती हैं 3x - 2 × 7 इक्वल्स टू डालेंगे, और मीन वैल्यूज़ 4 × 2x+3, ठीक है। तो हम उसी तरह करेंगे, 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21x -7 2 14, 4 2 8x प्लस 4 3 12। तो x वाले इकट्ठे कर लेंगे, 21x ये यहाँ प्लस है, -8x हो गया, 12x यहीं पे रहेगा, ये -14 है, यहाँ आके +14 हो गया। तो 21 में से 8 चले गए तो हमारे पास रह गया 13x, और x यहीं पे रहेगा 26/13, 13 1 13 2 26, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे जो है वो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी आपको समझाऊंगी, जो कि है हमारे पास वेरिएशंस। द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली, नेक्स्ट एक्सरसाइज की थोड़ी वेरिएशन। द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। आप लोगों ने प्रोपोर्शंस पढ़े थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये उसी तरह के हमारे क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, ये आपने लिखनी है चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन में हम करेंगे इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच a way that increase decrease in one quantity cause increase decrease in another quantity, then this variation is called direct variation। कि डायरेक्ट वेरिएशन वो है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो उसी लिहाज से दूसरी चीज़ भी बढ़े, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, और अगर एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो, ठीक है। इन अदर वर्ड, इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड्स टू क्वांटिटी x, अगर हम कहते हैं कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी करती है x से, तो हम उनको लिखते ऐसे हैं y वेरीज x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x। और फिर जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, y इज इक्वल टू kx। ये आपका मेन काम है, ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आप क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए आप ये उसकी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सारी। अब फिर आपने हेडिंग देनी है इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। अब इन्वर्स वेरिएशन में क्या है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी उसी वैल्यू, उसी प्रोपोर्शन से, उसी रेशियो से डिक्रीज़ होती है, ठीक है। डायरेक्ट में एक इंक्रीज़ करते थे दूसरी भी इंक्रीज़ होती थी, इन्वर्स में एक इंक्रीज़ करते तो दूसरी डिक्रीज़ होती है। अगर पहले डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। इन अदर वर्ड्स, इफ क्वांटिटी y वेरीज इन्वर्सली with regards to quantity x, with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x, as written as y inversely 1/x। वो कहते हैं कि अगर y और x हम कहते हैं 2 क्वांटिटीज़ हैं और उनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली वेरी करनी है, तो इनको लिखते यूँ हैं y प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x। उसी तरह प्रोपोर्शन हटाएंगे तो k/x के एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी आपने एग्जांपल 1 देख लेनी है, 1 2 देख लेनी है, बहुत आसान है। उसकी भी एग्जांपल 1 2 देख लेना आप लोग।
कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना, ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं करवाऊँगी खुद एग्जाम्पल, लेकिन आप जस्ट देख लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।